हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन टुडे। सो आज मैं आ गई हूँ दमदम पार्क में। सो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे किसी अच्छे लोकेशन में किसी अच्छे लेआउट के साथ प्रोजेक्ट मांग रहे थे। सो आज मैं आ गई हूँ दमदम पार्क में। सो आज मुझे जो वीडियो में हेल्प करेंगे वो है मोंटी भैया। सो वेलकम टू माई चैनल मोंटी भैया। ओके, सो मोंटी भैया मुझे बता दीजिए कि ये लोकेशन क्या है। দমদম পার্ক লেকটাউনের পাশে এই দমদম পার্ক আছে। খুব ভালো প্লেস, হ্যাঁ, লোকেশনটা খুবই ভালো। अच्छा, सो ये जो प्रोजेक्ट है ये कितना है? G+6 G+6 है। अच्छा, सो G+6 ये प्रोजेक्ट है। ओके, सो सबसे पहले मुझे बता दीजिए कि मुझे अगर ऑटो वगैरह चाहिए, बस वगैरह, तो मुझे कहाँ से मिलेगा? मिनिमम 50 मीटर, मैक्सिमम 75 मीटर में टोटल मिल जाएगा। बस, ऑटो, रिक्शा। अच्छा, सो मतलब आप बिल्डिंग से जस्ट निकलेंगे, मतलब मैं अपनी स्कूटी से आई हूँ। सो मैंने देखा है कि जस्ट एक दो बिल्डिंग को क्रॉस करके ही आपको वहाँ से बस, स्कूटी, ऑटो वगैरह सब कुछ वहीं से मिल जाएगा। हार्डली 75 मीटर ही यहाँ से दूर है। सो वॉकेबल डिस्टेंस है, वहाँ से आपको सारा कुछ ट्रांसपोर्ट के लिए आपको वहीं से मिल जाएगा। अच्छा, सो यहाँ पे मॉल वगैरह क्या है? डायमंड प्लाजा मॉल है, उसमें सिनेमा हॉल भी है। अच्छा, सो डायमंड प्लाजा है यहाँ पे आपका। उसके बाद यहाँ पे अगर थोड़ा और आप आगे जाएंगे तो आपको स्पेंसर मिल जाएगा, बिग बाज़ार मिल जाएगा। सो ये आपका ये दमदम पार्क है लेक टाउन के पास। तो आपको पता है कि अगर आप गूगल पे डालेंगे तो आपको लोकेशन के आसपास दिख जाएगा। रास्ते के सामने आपका सॉल्ट लेक सेक्टर 1 पड़ता है। थोड़ा सा और लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आपको बागुईहाटी और केशवपुर पड़ जाएगा। तो और थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको स्ट्रेट चले जाएंगे तो आपको दमदम पड़ जाएगा। अगर आप थोड़ा राइट में जाएंगे बिल्डिंग से तो आपको विधाननगर स्टेशन पड़ेगा, जो आपका सबसे नियरेस्ट जो स्टेशन है यहाँ का वो विधाननगर स्टेशन है। कोलकाता स्टेशन है, सो सबसे पहले आपका कोलकाता पड़ेगा, उसके बाद आपका विधाननगर पड़ेगा। सो हार्डली यहाँ से इस प्रोजेक्ट से जो आपका ट्रेन है वो हार्डली 1.5-2 किलोमीटर के अंदर ही आपको ये कोलकाता स्टेशन मिल जाएगा और विधाननगर स्टेशन भी मिल जाएगा। और जैसा कि मतलब ट्रांसपोर्टेशन का कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्राइम लोकेशन है। सो बहुत शांत प्लेस है, बहुत अच्छा लोकेशन है, बहुत पॉश एरिया है। सो अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि कितना बढ़िया प्रोजेक्ट है ये, कितना बढ़िया लोकेशन है। आपको ऑफिस जाने आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हार्डली यहाँ से सॉल्ट लेक सेक्टर 5 आपका 3.5 किलोमीटर होगा, 3-3.5 किलोमीटर यहाँ पे आपको पड़ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह क्या है? चार्नोक है और एपेक्स है और एपोलो। अच्छा, अपोलो, चार्नोक, एपेक्स, ये सारे हॉस्पिटल्स आपको पड़ जाएंगे। अच्छा, सो मुझे बिल्डिंग के बारे में कुछ बताइए कि यहाँ पे क्या फ्लोरिंग किस चीज़ की जाएगी? टाइल्स बिछाए जाएंगे। और कॉमन एरिया जैसे सीढ़ी हो गया, आपका पैसेज वगैरह हो गया, वहाँ पे क्या बिछाएंगे? मार्बल बिछाया जाएगा। और वायरिंग वगैरह किस चीज़ की जाएगी? हैवेल्स की जाएगी। अच्छा, और बाथरूम फिटिंग्स पेरीवेयर का बाथरूम फिटिंग्स किया जाएगा। और 2x2 का आपको वेट्रीफाइड का टाइल्स मिल जाएगा। सो जैसे कि अभी फिलहाल ये अंडर कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है। अगर आप लोग को लेआउट पसंद आता है तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे फ्लैट में मैं टाइल्स नहीं मार्बल लगाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, सो आप अपग्रेड करा सकते हैं। मतलब जो मार्बल का जो आपका टाइल्स का जो कॉस्ट है वो आपको काट के जो एक्सटेंडेड प्राइस है, जो आपका बढ़ा हुआ प्राइस है, वही आपको पे करना है। सो अंडर कंस्ट्रक्शन में ये बेनिफिट आपको मिल जाता है। अगर आप कुछ चाहते हो कि नहीं मैं कवर्ड किचन बनाऊंगी, ओपन नहीं रखूंगी, तो आप वो माइनर जो चेंजेस है आप वो करवा सकते हैं। क्योंकि ये दमदम पार्क है, सो मैंने आते ही देखा है, मतलब मैं इसकी जीती जागती प्रूफ हूँ कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है। सो आपको वाटर लैगिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे कितना भी बारिश हो जाए यहाँ पे वाटर लैगिंग नहीं होगा। लेकिन अगर आधा कैलकाटा डूबा हुआ है तो ऑब्वियसली आपका ये भी कोई स्वर्ग में नहीं है, डूब जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल बारिश होती है, एक ड्रेन जितना पानी को ले सकता है या उसको एग्जॉस्ट कर सकता है या फिर फ्लो कर सकता है, उतना ये करेगा। सो वाटर ड्रेनेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे वाटर सोर्स क्या है? बोरिंग। अच्छा, सो एमिनिटीज के तौर पे मुझे क्या क्या मिलेगा प्रोजेक्ट में? लिफ्ट होगा, सिक्योरिटी, कैमरा। अच्छा, और पावर बैकअप नहीं है। अच्छा, पावर बैकअप नहीं चाहिए, सीएससी का। अच्छा, सीएससी के अंदर है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, पार्किंग है? हाँ, पार्किंग 2 पार्किंग है, 2 पार्किंग अवेलेबल है। सो वो पार्किंग का प्राइस कितना है? 7.5 लाख का। अच्छा, 7.5 लाख करके आपको 4 व्हीलर के लिए पार्किंग देना पड़ेगा। और मेंटेनेंस खर्चा कितना पड़ेगा मुझे?
1 से 1.5 रुपया। अच्छा, 1 से 1.5 रुपये करके आपको मेंटेनेंस खर्चा देना पड़ेगा। सो जितना बड़ा आपका स्क्वायर फीट रहेगा उस हिसाब से आपको 1 से 1.5 रुपये आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पे लोन वगैरह हो जाएगा? हाँ, लोन है, PNB। अच्छा, PNB से हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक से हो जाएगा। अगर मेरा कोई और दूसरा बैंक है, मैं अप्रोच करती हूँ तो वो भी हो जाएगा, उसमें आप लोग हेल्प कर देंगे। ओके, सो आप चाहे तो किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है वो PNB अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। ओके, सो मोंटी भैया मुझे बता दीजिए लोकल मार्केट कहाँ मिलेगा मुझे यहाँ पे? 50 मीटर्स में लोकल मार्केट मिलता है। 50 मीटर 50 मीटर 50 मीटर मतलब कहाँ बैठता है? लोकल 40 जगह में बैठता है। अच्छा, सो बिल्डिंग के आसपास ही आपको लोकल मार्केट मिल जाएगा। सब्जी भाजी के लिए आपको आसपास ही मिल जाएगा, आपको कहीं भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है। मॉल भी आसपास है आपका, यहाँ पे आप जानते हैं, हाँ ATM है, बैंक है। सो आपको पता ही होगा जो लोग ये दमदम पार्क एरिया से गुजरे हैं, बागुईहाटी, केशटपुर, तो आपको पता है कि यहाँ पे लोकल मार्केट भर भर के हैं। आपको रास्ते के साइड में ही आपको सब्जी भाजी के लिए मिल जाएगा। शोरूम्स है, बाटा शोरूम्स है, बहुत कुछ है। मतलब मैंने बहुत कुछ यहाँ, मैं काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, सो मुझे पता है यहाँ पे आपको किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे खाना हो, चाहे आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे आपके स्टाइल से रिलेटेड हो, तो आपको हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाएगी। सो अभी हो गई है प्रोजेक्ट की बातें, बेसिक सी डिटेल्स। अगर मैं कुछ मिस आउट कर जाती हूँ तो मेरा नंबर और मोंटी भैया का नंबर नीचे दिया हुआ है, वहाँ से पुल आउट करके आप हमसे डिटेल्स ले सकते हैं। सो चलिए अभी मैं आपको 1 बाय 1 प्रोजेक्ट दिखा देती हूँ और लेआउट दिखा देती हूँ, फ्लैट्स दिखा देती हूँ। सो कम विद मी। ओके, सो फ्रेंड, अभी जिस प्रोजेक्ट को मैं कवर कर रही हूँ ये है वो G+6। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, सो दिसंबर तक ये बन के तैयार हो जाएगा। और नीचे में जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पार्किंग है, यहाँ पे आपको 4 व्हीलर पार्किंग मिल जाएगा। और ये है आपका G+6 प्रोजेक्ट। और इसके सामने ये देख लीजिए, रोड देख लीजिए, इट्स अ ह्यूज रोड। आपको यहाँ पे 25 फीट का रोड मिल जाएगा। सो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ 4 व्हीलर पार्क करने के बाद भी बहुत स्पेस बचा है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इट्स मोर देन 25 फीट। ठीक है, सो चलिए अब अंदर चलते हैं, अंदर चलकर रूम का लेआउट चेकआउट करते हैं। ओके, सो फ्रेंड, अभी मैं टेरेस पे आ गई हूँ। सो अभी काम चल रहा है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत सा जगह है, इसलिए मैं आपको दिखाने के लिए लेकर आई हूँ। इस छत से आपको एक खूबसूरत सा एक लेक दिखता है। सो हम मोंटी भैया से पूछ लेते हैं कि ये कौन सा लेक है एग्जैक्टली और आसपास क्या क्या है। लेक है, लेक टाउन का बगल में। अच्छा, और बस यही है, और उल्टा डंगा का नज़दीक ही है। अच्छा। रेलवे स्टेशन। और इसमें हॉस्पिटल तो पता ही चल गया है, एपोलो है, एपेक्स है, चारनॉक है। और लोकल तो शॉपिंग मॉल और लोकल मार्केट तो 50 मीटर्स के अंदर ही है। अच्छा, अच्छा, प्रॉब्लम नहीं, ATM भी है। अच्छा, अच्छा। सो बेसिकली वो दमदम लेक है ना? दमदम पार्क लेक। दमदम पार्क लेक है। अच्छा, सो लोकेशन आपने देख लिया, बहुत खूबसूरत सा है, बहुत शांत सी जगह है। आसपास की लोकेलिटी भी बहुत अच्छी है। सो देख लीजिए, बहुत ही प्राइम लोकेशन है, बहुत अच्छा लोकेशन है। सो एक अच्छे प्रोजेक्ट में एक अच्छा लोकेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। सो ये प्रोजेक्ट वैसा ही है, बहुत अच्छे लोकेशन में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। सो चलिए अब नीचे चल के देखते हैं कि रूम का लेआउट कैसा है। ओके, सो फ्रेंड, अभी जो मैं आपको 1 BHK दिखाने वाली हूँ ये उसका एंट्रेंस है। इसका सुपर बिल्ड एरिया 506 है। राइट साइड में आपको ये लिफ्ट के लिए स्पेस दिया गया है और लेफ्ट साइड में आपको ये स्टेयर्स दिए गए हैं। सो स्टेयर्स से उठकर ही जो पहला रूम है ये आपका 1 BHK है, जिसका सुपर बिल्ड एरिया 506 है और ये आपका नॉर्थ फेसिंग फ्लैट है। सो सबसे पहले जो आपको घुस के दिखेगा ये है आपका ओपन किचन कम डाइनिंग कम हॉल कम लिविंग स्पेस। लेफ्ट साइड में आपको एक बेडरूम दिया गया है, मास्टर बेडरूम, सिंगल मास्टर बेडरूम। इससे अटैच आपको एक बालकनी मिल जाएगी और एकदम टॉप कॉर्नर में आपको एक कॉमन बाथरूम दिया गया है, सिंगल कॉमन बाथरूम। चूंकि ये 1 BHK है इसलिए आपको सिर्फ एक बाथरूम एक बेडरूम मिलेगा और किचन कम हॉल के लिए स्पेस मिलेगा। सो चलिए मैं बारी बारी से आपको इसका स्पेस बता देती हूँ। ये जो आपका हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस है ये आपका 12 बाई 14 का आपको ये स्पेस दिया गया है। सामने में आपका ओपन किचन रहेगा, आप चाहे तो इसको कवर्ड
स्पेस बना सकते हैं, कवर्ड किचन बना सकते हैं। सो ये आपका हॉल कम लिविंग स्पेस है जो कि 12 बाई 14 का है। उसके बाद लेफ्ट साइड में ही आपका ये फर्स्ट बेडरूम पड़ेगा। ये जो फर्स्ट बेडरूम है ये आपका वेस्ट फेसिंग बेडरूम है। इस बेडरूम का जो साइज़ है वो 10 बाई 11 है। सो 10 बाई 11 का आपको ये एक सिंगल बेडरूम दिया गया है। इसमें आपको एसी का पॉइंट मिल जाएगा और इसी से अटैच आपको एक ये बालकनी दी गई है। ये जो बालकनी है ये आपका 4.5 बाई 5.5 का आपको ये एक बालकनी दिया गया है जिसका फेसिंग आपका नॉर्थ और वेस्ट है। सो नॉर्थ वेस्ट में आपको ये एक बालकनी दी गई है जो कि आपके मास्टर बेडरूम से अटैच है। मास्टर बेडरूम से निकल कर ही आप अपने वापस हॉल कम लिविंग स्पेस में आ जाएंगे और ये आपका एंट्रेंस है। हॉल कम लिविंग को क्रॉस करते ही एकदम कॉर्नर में आपको ये एक सिंगल बाथरूम दिया गया है। ये जो सिंगल बाथरूम है ये 5.5 बाई 5.5 का आपको ये एक बाथरूम मिल जाएगा। सिंगल कॉमन बाथरूम है। यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेस, एक खिड़की, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट, वेस्टर्न टॉयलेट शीट मिलेगा। सो ये आपका 5.5 बाई 5.5 का आपको ये एक सिंगल बाथरूम दिया गया है जो कि आपके किचन के जस्ट ऑपोजिट में रहेगा। यहाँ पे आपका किचन रहेगा और ये आपका एंट्रेंस है। सो चलिए मैं एक 360 दिखा देती हूँ। ये एंट्रेंस है, ये आपका फर्स्ट बेडरूम है जिस पर अटैच आपको एक बालकनी मिल जाएगी। लेफ्ट कॉर्नर में आपको एक कॉमन बाथरूम दिया गया है, सिंगल कॉमन बाथरूम, और ये आपका लिविंग कम डाइनिंग कम किचन का स्पेस है। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको 1 BHK का लेआउट दिखा दिया है। सो इसका सुपर बिल्ड एरिया 506 है और 4800 करके इसका जो प्राइस रखा गया है वो 24,28,000 है। बट डोंट वरी, ये प्राइस नेगोशिएबल है। अगर आप लोग को ये फ्लैट अच्छा लगता है तो आप बिल्डर से बैठकर इस प्राइस को नेगोशिएट कर सकते हैं। सो चलिए अभी बाकी लेआउट चेकआउट कर लेते हैं और बाकी फ्लैट चेकआउट कर लेते हैं। सो कम विद मी। ओके सो फ्रेंड, अभी जो मैं 2 BHK कवर करूँगी ये उसका फ्रंट है, ये उसका एंट्रेंस है। सो ये 2 BHK स्टेयर से उठकर और लेफ़्ट साइड में आपका लिफ्ट का स्पेस है। सो लिफ्ट के बाद और स्टेयर्स के जस्ट बाजू में जो 2 BHK है मैं इसे कवर करूँगी। इसका सुपर बिल्ड एरिया आपका 1040 है और ये जो फ्लैट है ये आपका साउथ फेसिंग फ्लैट है और फ्रंट फेसिंग फ्लैट भी है। सो ये इस बिल्डिंग का फ्रंट फेस है एज वेल एज आपका ये साउथ फेसिंग फ्लैट है। सो सामने में आपको साउथ मिल जाएगा, राइट में आपको वेस्ट मिल जाएगा और लेफ्ट में आपको ईस्ट मिल जाएगा। सो सामने में साउथ और राइट साइड में आपको वेस्ट मिल जाएगा। सो एंट्रेंस से ही मैं आपको एक लेआउट बता देती हूँ। सामने में आपको ये हॉल कम लिविंग स्पेस दिया गया है। राइट साइड में आपको एकदम कॉर्नर में वो किचन का स्पेस दिया गया है, उसके सामने में ही डाइनिंग का स्पेस दिया गया है। फ्रंट में आपको ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया है, देन उसके बाजू में ये आपका सेकंड मास्टर बेडरूम दिया गया है और इसी हॉल कम लिविंग से अटैच आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है और ऊपर में आपको लॉफ्ट का एरिया दिया गया है और इस वॉल के पीछे आपका किचन है और वो आपका डाइनिंग स्पेस है और वो आपका एंट्रेंस है। तो चलिए 1 बाय 1 रूम का लेआउट बता देती हूँ, साइज़ बता देती हूँ, फेसिंग बता देती हूँ। सो सबसे पहले जो आपको दिखेगा ये हॉल कम लिविंग स्पेस। सो ये जो हॉल कम लिविंग स्पेस है ये 10 बाई 18 का आपको ये स्पेस दिया गया है हॉल कम लिविंग के लिए। उसी के बाजू में आपको ये डाइनिंग स्पेस दिया गया है। ये जो डाइनिंग है ये आपका वेस्ट फेसिंग डाइनिंग है और जो किचन है आपका वो भी आपका वेस्ट फेसिंग किचन है। सो ये जो आपको डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है वो 10 बाई 7.5 का आपको ये एक डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है किचन के जस्ट ऑपोजिट में। और ये जो आपका किचन है ये भी वेस्ट फेस में किचन है। 10 बाई 5.5 का आपको एक कवर्ड किचन दिया गया है। इसमें आपको चिमनी पॉइंट, एक विंडो मिल जाएगा। पॉइंट्स काफ़ी सारे दिए हुए हैं माइक्रोवेव के लिए, आरओ के लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए। सो आपको पॉइंट्स की कोई दिक्कत नहीं होगी। डाइनिंग में भी आपको एक ये विंडो मिल जाएगा जो कि वेस्ट फेस में है। सो ये जो डाइनिंग का जो स्पेस है वो 10 बाई 7.5 का आपको ये डाइनिंग का स्पेस दिया गया है और फ्रंट में ही ये आपका लिविंग कम हॉल का स्पेस है।
आप हॉल से जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको हॉलवे से कनेक्टेड आपको ये कॉमन बाथरूम दिया गया है। ये बाथरूम आपका वेस्ट फेसिंग में बाथरूम है। इस बाथरूम का जो साइज़ है वो 10 बाय 5.5 का आपको ये ह्यूज सा कॉमन बाथरूम दिया गया है। ये जो बाथरूम है ये वेस्ट फेसिंग में आपको बाथरूम है। यहाँ पे एक एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेस, खिड़कियाँ, उसके बाद आपको यहाँ पे गीज़र पॉइंट, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट और यहाँ पे आपको एक बेसिन के लिए पॉइंट दिया जाएगा। तो 5.5 बाय 10 का आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। ऊपर में आपको लॉफ्ट का एरिया दिया गया है। उसके बाजू में ही ये आपका मास्टर बेडरूम है। ये जो मास्टर बेडरूम है ये आपका साउथ फेसिंग में मास्टर बेडरूम है। इस मास्टर बेडरूम में घुसते ही साथ में राइट साइड में आपको एक अटैच बाथरूम मिल जाएगा। ये जो बाथरूम है इसका साइज़ 8.2 बाय 4.5 का यानी 8 बाय 4.5 का आपको ये एक बाथरूम दिया गया है। बाथरूम के ऊपर ही आपको एक लॉफ्ट का एरिया भी मिल जाएगा। इस बाथरूम में आपको एक एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेस, खिड़की, शावर पॉइंट, गीज़र पॉइंट, टैप पॉइंट्स वगैरह मिल जाएगा। ये आपका वेस्ट फेसिंग में ये आपको अटैच एक बाथरूम दिया गया है। 8 बाय 4.5 का आपको ये एक बाथरूम दिया गया है और उसी के सामने में ये आपका मास्टर बेडरूम शुरू हो रहा है। मास्टर बेडरूम में आपको 2 बड़ी बड़ी खिड़कियां मिल जाएंगी। ये जो आपका मास्टर बेडरूम है इसका साइज़ 10.10 बाय 12 का आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है, यानी कि ऑलमोस्ट 11 बाय 12 का आपको ये साउथ फेसिंग में मास्टर बेडरूम दिया गया है। यहाँ से आपको अपना रोड देखने को मिल जाएगा फ्रंट फेसिंग में और यहाँ से भी आपको आपके बिल्डिंग का फ्रंट देखने को मिल जाएगा। सो ये आपका मेन रोड है आपकी बिल्डिंग का जो कि फ्रंट फेस है, जो आपको इस बेडरूम से, मास्टर बेडरूम से देखने को मिल जाएगा। सो जैसे ही आप अपने मास्टर बेडरूम से निकलेंगे आप अपने कॉमन बाथरूम के सामने वाले स्पेस में आ जाएंगे। हॉल के जस्ट एंड में ही आपको ये सेकंड बेडरूम दिया गया है, यानी कि ये आपका मास्टर बेडरूम है, उसके बाजू में ही आपको ये सेकंड बेडरूम दिया गया है। ये सेकंड बेडरूम भी आपका साउथ फेसिंग बेडरूम है। ये सेकंड बेडरूम जो है वो 4.5 बाय 13.5 का आपको ये एक सेकंड बेडरूम दिया गया है जो कि साउथ फेसिंग है। इसी से अटैच आपको एक ये बालकनी दी गई है। इस बालकनी का जो साइज़ है वो 2.5 बाय 9.5 का आपको ये एक बालकनी दिया गया है, यानी 2.5 बाय 9.5 का आपको ये बालकनी मिल जाएगा और इसी बालकनी से आपको आपकी बिल्डिंग का फ्रंट देखने को मिल जाएगा, यानी रोड देखने को मिल जाएगा। सो ये आपका सेकंड बेडरूम है और हर बेडरूम में आपको एसी का पॉइंट दिया गया है। सो एसी के पॉइंट की प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये जो आपका सेकंड बेडरूम है वो 9.5 बाय 13.5 का आपको ये एक सेकंड बेडरूम दिया गया है। सो जैसे आप बेडरूम से निकलेंगे वापस आप अपने हॉल कम लिविंग स्पेस में आ जाएंगे और वो आपका एंट्रेंस है। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको 2 BHK का लेआउट दिखा दिया है। सो इसका सुपर बिल्ड एरिया 1040 स्क्वायर फीट है और 4800 करके इसका ऑलमोस्ट प्राइस 50 लाख पड़ेगा। बट डोंट वरी, ये प्राइस नेगोशिएबल है और इसमें कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं है। सो अगर आप लोग को ये फ्लैट पसंद आता है, इसका लेआउट पसंद आता है, तो ये प्राइस नेगोशिएबल है। आप बिल्डर के साथ बैठकर एक प्राइस को नेगोशिएट कर सकते हैं। सो चलिए अभी मैं आपको दूसरे फ्लैट का लेआउट दिखा देती हूँ। सो कम विद मी। ओके सो फ्रेंड, अभी जो 3 BHK कवर करूँगी वो ये सामने वाला 3 BHK है। सो ये जो 3 BHK है वो आपका स्टेयर से उठकर और लिफ्ट के जस्ट बाजू में जो 3 BHK है मैं इसे कवर करूँगी। सो ये जो 3 BHK है ये आपका साउथ फेसिंग 3 BHK है और यही आपका बिल्डिंग का फ्रंट फेसिंग 3 BHK है। इसका सुपर बिल्ड एरिया 1282 है। सो 1282 का आपका ये 3 BHK है। सो यहीं से मैं आपको दरवाजे से एक लेआउट बता देती हूँ। सामने में ये आपको हॉल स्पेस दिया गया है। ये किचन के जस्ट ऑपोजिट में आपको डाइनिंग का स्पेस दिया गया है। डाइनिंग के जस्ट पीछे में आपको ये 3rd बेडरूम दिया गया है। एकदम
किचन के जस्ट पीछे आपको एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। उसके बाद वहाँ पे आपको मास्टर बेडरूम दिया गया है विद अटैच बाथरूम ऑन इट। और ये आपका सेकेंड बेडरूम है जिसमें आपको एक बैल्कनी मिल जाएगी। और ये आपका हॉल कम लिविंग स्पेस और ये आपका एंट्रेंस। सो चलिए आप वन बाय वन मैं आपको इसका लेआउट, साइज़ और फेसिंग बता देती हूँ। ओके सो फ्रेंड, जो घुसते ही साथ में जो सबसे पहले आपको दिखेगा ये हॉल कम लिविंग स्पेस। सो ये हॉल कम लिविंग स्पेस जो है वो बहुत ही ह्यूज सा आपको स्पेस दिया गया है। आपको यहाँ पे हर फ्लैट में डाइनिंग के लिए एक अलग स्पेस दिया गया है। सो ये जो आपका हॉल कम लिविंग स्पेस है ये आपका 13.5 बाय 10.5 का आपको ये एक हॉल कम लिविंग स्पेस दिया गया है, यानी कि 18.5 बाय 10.5 का आपको ये हॉल कम लिविंग स्पेस दिया गया है। इसके जस्ट बाजू में ही आपको ये डाइनिंग का स्पेस दिया गया है। ये जो डाइनिंग है ये आपका ईस्ट फेस में डाइनिंग है। सो डाइनिंग का जो स्पेस है वो 7.5 बाय 10 का आपको ये स्पेस दिया गया है डाइनिंग के लिए। सो 7.5 बाय 10 का आपको ईस्ट फेसिंग में एक ह्यूज विंडो के साथ डाइनिंग का स्पेस दिया गया है। उसके ऑपोजिट में ही आपको ये किचन दिया गया है। सो ये किचन भी आपका ईस्ट फेस में किचन है। इस किचन का जो साइज़ है वो 5.5 बाय 10 का आपको ये एक किचन दिया गया है। 5.5 बाय 10 का आपको ये ईस्ट फेसिंग में किचन दिया गया है। यहाँ पे एक आपको विंडो मिल जाएगा, चिमनी के लिए स्पेस, आरओ के लिए पॉइंट, माइक्रोवेव के लिए पॉइंट, यहाँ पे आपको रेफ्रिजरेटर के लिए पॉइंट। सो ये ईस्ट फेसिंग में 5.5 बाय 10 का आपको ये किचन दिया गया है। किचन के ऑपोजिट में ये डाइनिंग है और डाइनिंग के जस्ट पीछे ही आपको ये थर्ड बेडरूम दिया गया है। सो ये जो थर्ड बेडरूम है ये आपका ईस्ट फेसिंग बेडरूम है। ये आपका 14.5 बाय 9 का आपको ये थर्ड बेडरूम दिया है ईस्ट फेसिंग के साथ। यहाँ पे आपको एक ह्यूज सा विंडो मिल जाएगा, एसी का पॉइंट मिलेगा। सो 9 बाय 14.5 का आपको ये एक ह्यूज सा थर्ड बेडरूम दिया गया है। सो थर्ड बेडरूम से निकल के वापस आप अपने हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस में आ जाएंगे। हॉल को क्रॉस करते ही हॉलवे से कनेक्टेड आपको एक ये कॉमन बाथरूम दिया गया है। ये जो कॉमन बाथरूम है ये भी आपका ईस्ट फेसिंग में है। सो यहाँ पे आपको एक एग्जॉस्ट फैन के लिए पॉइंट, एक छोटा सा विंडो मिल जाएगा। यहाँ पे आपको गीज़र पॉइंट, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट और यहाँ पे एक आपको बेसिन के लिए पॉइंट दिया गया है। ये जो आपका कॉमन बाथरूम है ये 8 बाय 4.5 का आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। कॉमन बाथरूम के बाजू से ही आपका ये मास्टर बेडरूम शुरू हो रहा है। सो ये जो मास्टर बेडरूम है ये आपका साउथ फेसिंग में मास्टर बेडरूम है जो कि बिल्डिंग का फ्रंट फेस है। ये जो मास्टर बेडरूम है इसका साइज़ आपका 12 बाय 12 है और दरवाजे से घुसते ही लेफ़्ट साइड में आपको अटैच एक ये बाथरूम दिया गया है। सो ये जो बाथरूम दिया गया है 4.5 बाय 8 का आपको ये एक अटैच बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको शावर पॉइंट, टैप पॉइंट, गीज़र पॉइंट और यहाँ पे भी आपको एक बेसिन के लिए पॉइंट दिया गया है। एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेस, खिड़की मिल जाएगी। सो ईस्ट फेसिंग में 4 बाय 8 का आपको ये एक अटैच बाथरूम दिया गया है। बाथरूम के जस्ट ऊपर में ही आपको लॉफ्ट का स्पेस दिया गया है। सो आप अपना एक्स्ट्रा सामान यहाँ पे रख सकते हैं। सो ये जो आपका मास्टर बेडरूम है यहाँ पे आपको 2 बड़े बड़े विंडोज़ दिए गए हैं। एक आपका साउथ फेस में है, एक आपका ईस्ट फेस में है। सो साउथ ईस्ट करके आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है जिसका साइज़ आपका 12 बाय 12 है। और यहाँ से यही आपका फ्रंट फेस फ्लैट है जहाँ से आपको आपका बिल्डिंग का फ्रंट और रोड दिख जाएगा। सो यहाँ पे भी आपको एसी का पॉइंट मिल जाएगा। सो साउथ साइड और ईस्ट साइड होने के कारण बहुत अच्छी हवा मिलती रहेगी इस बेडरूम में आपको। सो ये 12 बाय 12 का आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। मास्टर बेडरूम से निकलते ही वापस आप अपने हॉल में आ जाते हैं। हॉल के जस्ट एंड में और मास्टर बेडरूम के जस्ट बाजू में ये आपको सेकंड बेडरूम दिया गया है। ये जो सेकंड बेडरूम है ये भी आपका साउथ फेसिंग
सेकेंड बेडरूम है जो कि रोड फेस है। सो ये जो सेकेंड बेडरूम है ये 9.5 बाई 13.5 का आपको ये एक सेकेंड बेडरूम दिया गया है जो कि फ्रंट फेस है इस बिल्डिंग का। सो आपको ये जो रूम दिया गया है सेकेंड रूम ये 9.5 बाई 13.5 का आपको ये एक सेकेंड बेडरूम दिया गया है जिसमें अटैच आपको एक बैल्कॉनी मिल जाएगी। सो ये जो बैल्कॉनी है ये 3.5 बाई 9.5 का आपको ये एक बैल्कॉनी दिया गया है। सो इस बैल्कॉनी से आपको आपकी बिल्डिंग का फ्रंट दिख जाएगा यानी रोड दिख जाएगा और ये आपका साउथ फेस है। सो ये आपका सेकेंड बेडरूम है। सेकेंड बेडरूम से निकलते ही वापस आप अपने हॉल कम लिविंग स्पेस में आ जाएंगे। सो ये आपका एंट्रेंस है, ये थर्ड बेडरूम है, ये आपका डाइनिंग के लिए स्पेस है। इस तरफ में आपको ये किचन दिया गया है। यहाँ पे हॉलवे से कनेक्टेड कॉमन बाथरूम, वो आपका मास्टर बेडरूम विथ अटैच बाथरूम ऑन इट और ये आपका सेकेंड बेडरूम विथ बैल्कॉनी ऑन इट और ये है आपका 3 BHK। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको पूरा प्रोजेक्ट दिखा दिया, डिटेल्स प्रोवाइड कर दी, तीनों फ्लैट के लेआउट दिखा दिए। सो आई होप आपको इनका लेआउट अच्छा लगा होगा। सो अगर जैसे मैंने बताया कि अगर मैं कुछ मिस आउट कर जाती हूँ या कुछ बोलना भूल जाती हूँ तो आप मेरा नाम नंबर नीचे दिया हुआ है, मोंटी भैया का नाम नंबर नीचे दिया हुआ है। सो वहाँ से आप पुल आउट करके इस प्रोजेक्ट के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और रही बात प्राइस नेगोशिएशन की, सो डेफिनेटली इसमें प्राइस नेगोशिएशन है। 4800 करके पर स्क्वायर फीट प्राइस रखा गया है। सो जितने भी फ्लैट है वो सब आपका नेगोशिएबल है। आपको अगर पसंद आता है, लोकेशन पसंद आता है, फ्लैट पसंद आता है, आई होप कि आपको लेआउट तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, इतना स्पेशियस है, हर कमरा, डाइनिंग अलग, हॉल अलग। सो लेआउट बहुत अच्छा है। अगर आपको ये फ्लैट पसंद आता है तो आप डेफिनेटली बिल्डर के साथ बैठकर एक प्राइस नेगोशिएशन में जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कोई ब्रोकरेज नहीं है। ओके सो फ्रेंड, अभी टाइम है अलविदा कहने का। मिलेंगे किसी नए लोकेशन में, किसी नए लेआउट के साथ, किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। और अगर आप लोग को मेरा प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं, मेरा चैनल अच्छा लगता है, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा। थैंक यू।